नमस्कार मित्रों। जीएस की श्रृंखला को लेकर हम पुनः उपस्थित हो गए हैं। जीएस पता है अथाह सागर है, उसमें आप जितना डूबते जाओगे उसका कोई अंत नहीं है। हम बस आपको रिवीजन करा रहे हैं। 30 प्रश्न मात्र 10 मिनट में, आपका रिवीजन और आपका सिलेक्शन। हमारा प्रयास अच्छा लगे तो शेयर करें। इरावड आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। स्पेशल जीएस की चौथी श्रृंखला है। 3 जीएस के पहले ही अपलोड करा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। मिलान कराएंगे हम। हीरा कार्बन का घटक होता है। संगमरमर कैल्शियम से होता है। बालू सिलिकॉन। माणिक्य एल्युमिनियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोताखोर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग करते हैं। बिना किसी रोक टोक के इस क्वेश्चन को सही करते हैं। मिलान करना है। भंजन पेट्रोलियम से संबंधित होता है। प्रगलन ताम्र से संबंधित होता है। हाइड्रोजनीकरण 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 आपका खाद्य वसा से संबंधित होता है। वल्नीकरण रबड़ से संबंधित होता है। ये मिलान करने वाले क्वेश्चन रिपीट प्रश्न है। चार सब्जेक्ट को एक ही जगह देके मिलान कराया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा कथन सत्य है? हीरा रासायनिक रूप से बहुत कम क्रियाशील होता है। बिल्कुल सही है। या विद्युत का कुचालक होता है। ये बिल्कुल सही है। हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसके तीनों कथन सत्य हो जाते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर होता है ना, सोडा वाटर यूज किया जाता है, तो उसमें जब खोलते हैं कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए कहाँ का यूज होती है। रोटी फुलाते हैं ना, रोटी बनाते हैं तो उसमें जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस तो कार्बन डाइऑक्साइड कई जगह उपयोग होता है। हम साइंस की श्रृंखला में ये तीसरा और चौथा वीडियो है। लगातार साइंस का आपको रिवीजन करें, क्योंकि हमें पता है साइंस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बार बार भूल जाता है। व्यवहारिक साइंस याद रखेंगे, कभी आप नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस रासायनिक आयुध का प्रयोग किया गया था? किस गैस का? मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? जाहिर सी बात है, पेट्रोल डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं होता है, जो फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है और एनवायरमेंट के लिए। पूछा गया है कौन सा प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है? आइसोप्रोपिन प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फोटोग्राफी प्लेट के लिए किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी प्लेट के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कांच को धीरे धीरे ठंडा करने पर, जो कांच को ठंडा किया जाता है उसकी प्रक्रिया अम्लीकरण कहलाती है। ये कथन बिल्कुल सही है। कांच को काटने के लिए हीरे का उपयोग किया जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। अतिशीघ्र ठंडा करने को कांच को कैंचीकरण कहा जाता है। मतलब धीरे धीरे ठंडा किया तो अम्लीकरण, और अतिशीघ्र करना है तो कैंचीकरण कहा जाता है। ये तीनों कथन 1 2 3 तीनों कथन सही हैं। प्रश्न में आगे की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम है। ठीक है, मिलान कराते हैं। एपोस्टम 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 कृत्रिम मधुरक होता है। फ्रेयान फ्रेयान क्या होता है? फ्रेयान जो होता है प्रशीतक के रूप में होता है। ठीक है, नियोप्रिन संश्लित रेगुलर होता है। बेंड्रोइन हिस्टोमीन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है? नियोप्रिन जो होता है थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है। थर्मोप्लान, टेफ्लॉन, प्लास्टॉन, पॉलिथीन ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पित्तरस के संबंध में कौन सा सत्य है? पित्तरस यकृत से स्रावित होता है या पित्ताशय में संचित होता है? ये क्वेश्चन बार बार आया है, याद रखेंगे। दूसरा, पित्तरस में पाचन एंजाइम पाया जाता है? नहीं, पित्तरस में पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। पित्तरस गाढ़ा हल्के नीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। हाँ, ये होता है। तो इसका पहला और तीसरा कथन सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। बिल्कुल सही है। मेढक वेल मछली में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ये भी बिल्कुल कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम की खोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? जाइमेस एंजाइम जो होता है, जाइमेस एंजाइम एथेनॉल को परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंजाइम मुख्यतः किसके होते हैं? एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। ये प्रश्न
मतलब यूपी में, यूपी ट्रिपल एससी में, अदर स्टेट पीसीएस में कई बार प्रश्न पूछा गया। शरीर के तापमान कौन निर्धारित करता है? शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस में होता है। ये माइंड में होता है ना, हाइपोथैलेमस निर्धारित करता है। कौन सा आहार नाल का भाग है? ग्रसनी, अमाशय, मुखगुहा। अगर आप मुखगुहा में तो ग्रसनी, यह हो गया मुखगुहा, अमाशय, सबके कौन से भाग होते हैं? ये आहार नाल के भाग होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है अमाशय के संदर्भ में? अमाशय एक भीतरी दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियां रस स्रावित करती है, ये कथन बिल्कुल सही है। HCI की उपस्थिति में पेप्सिजोन नामक पेप्सिन बदल जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मानव शरीर में पाचन के अधिकांश भाग किस अंग में उत्पन्न होते हैं? मानव के अधिकांश भाग छोटी अंग में उत्पन्न होते हैं। मानव शरीर में पाचन के अधिकांश भाग किस अंग में होते हैं? ये छोटी अंग में होते हैं। ये कहने में छोटी होती है लेकिन बड़ी, सबसे बड़ी बात होती है लंबाई की दृष्टि से। यकृत के संदर्भ में सत्य बताइए। यकृत के संबंध में मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, बिल्कुल सही। यह विटामिन डी का संश्लेषण करती है? नहीं, विटामिन ए का संश्लेषण करती है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आयरन स्टोर करती है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा कथन सही है। यकृत का कार्य क्या होता है? यकृत का कार्य बाइल जूस को यूरिया का संश्लेषण करता है, कार्बन पदार्थों का संग्रह करता है, हेपरिन का स्राव करता है। तो ये सभी कार्य उसके हैं। कौन सा कथन सत्य है? आपसे पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता नहीं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है? नहीं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किडनी में सारा रक्त शुद्ध होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव तंत्र में कौन सा एंजाइम पाचक एंजाइम नहीं होता है? गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन जो होता है वो पाचक एंजाइम नहीं होता है। पेप्सिन हो जाएगा, टाइलिन पेप्सिन में आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आता। लसिका ग्रंथि होती है, लसिका ग्रंथि के बाद कौन सा कथन सत्य है? लसिका में रुधिर कणिकाएं होती हैं? नहीं, लसिका में रुधिर कणिकाएं नहीं पाए जाते हैं। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ये कथन बिल्कुल सही। इसमें ऑक्सीजन और पोषक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, हाँ, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसका दूसरा और तीसरा कथन सत्य हो जाएगा। पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से गुर्दा का संरचनात्मक आर्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। ये प्रश्न बहुत बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न के श्रृंखला में रखेगा। हम बायो की तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे, फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद। किस ग्रंथि को जैविक घड़ी ग्रंथि कहा जाता है? एड्रियन को, पैराथायराइड को, पिनीलियल को, थाइमस को? पिनीलियल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोफेनोग्राम ये मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हम धीरे धीरे बायो की तरफ से आते हैं। आज 30 क्वेश्चन हमने पढ़ाया है, ये जीएस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और परेशान ना हो, हम 30 प्रश्नों के साथ रोज कम से 1 मिनट 30 प्रश्नों के साथ हम आपकी श्रृंखला को लगातार पूरा करवा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे हमें कमेंट करें, और हम ये प्रयास लगातार, अगर ये श्रृंखला अच्छी लगेगी तभी हम इसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।